वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं कामरूपिणी विद्या आरंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। सहस्त्र मुख कर सके नहीं जिनकी गाथा का गान, राष्ट्र के प्रतीक हैं माँ भारती के अभिमान। शक्ति के वो पुंज हैं साहस के निकुंज, निसंकोच कर देते हैं जो निज प्राणों का बलिदान। ऐसे अजय अदम्य वीरों की अचल निशानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। जय तु भारतम मित्रों, मैं हिमांशु शर्मा वत्स ट्यूटोरियल्स के सौजन्य से आपके लिए लाया हूँ माँ भारती के वीर पुत्रों की साहस और बलिदान पूर्ण कहानी, वीरों की कहानी। हर शनिवार आपके अपने YouTube चैनल वत्स ट्यूटोरियल्स एजुकेशन पर। वीरों की कहानी के पिछले अंकों को यदि आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में मिले हुए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। बहरहाल मैं आज आपका स्वागत करता हूं आज के इस अंक में, जहां हम बात करने जा रहे हैं वीरता की मिसाल और सत्यनिष्ठा के बिंब परम वीर चक्र से सम्मानित कंपनी हवलदार पीरू सिंह शेखावत जी की। प्रलय रूप धर लेता है शिव शंकर का बन अवतारी, श्री राम की जय बोले राजपुताना राइफल्स भारी। राम बाण बन युद्ध क्षेत्र में पड़ता दुश्मन पर भारी, देख आंख में ज्वाला जिसके शत्रु मृत्यु की करे तैयारी। उसकी कथा तेरे चरणों में मात भवानी लाया हूँ, उसकी कथा तेरे चरणों में मात भवानी लाया हूँ। भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। दोस्तों, पीरू सिंह जी का जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के झुंझुनू के रामपुर बेरी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम लाल सिंह था और उनकी 3 बहनें और 3 भाई थे। उन्हें बचपन से स्वतंत्र रहना ही पसंद था। बचपन में एक शिक्षक द्वारा डांटे जाने पर कभी स्कूल ना जाने का निर्णय कर लिया। शिकार उनका पसंदीदा खेल था और सेना में जाने का तो मानो उनका सपना रहा था। 18 वर्ष का होने से पहले भी उन्होंने सेना में जाने की कोशिश की, परंतु छोटा होने के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अंततः 20 मई 1936 को वे पहली बार पंजाब रेजिमेंट की 10वीं बटालियन में भर्ती हुए। इसके बाद सिंह ने शिक्षा को भी गंभीरता से लिया और शिक्षा का भारतीय सेना वर्ग प्रमाण पत्र पास कर लिया। इसके बाद 7 अगस्त 1940 को लांस नायक व 1941 में नायक के रूप में पदोन्नत हुए। फरवरी 1942 में हवलदार और 1945 में कंपनी हवलदार मेजर के रूप में नियुक्त किए गए। 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद राजपुताना राइफल की 6ठी बटालियन में उनका स्थानांतरण कर दिया गया, जिससे उन्हें उनके जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ और ये उसी की ओर बढ़ता हुआ उनका एक कदम था। भारत का विभाजन तो हो ही चुका था, दोनों देशों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ था। जुलाई 1948 में पाकिस्तान ने रिंग समोच पर कब्जा कर लिया, जिसमें किशनगंगा के पार भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। परंतु परिस्थिति को पलट देने के लिए सिंह की यूनिट को तिथवाल ले जाया गया और सैनिकों ने पुल पर मोर्चा संभाल लिया। 11 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने हमला शुरू कर दिया और अगले 4 दिनों तक लगातार हमला करते रहे। पाकिस्तान अभी भी महत्वपूर्ण स्थितियों की कमान संभाले हुए था। तब यह निर्णय किया गया कि भारत के लिए इन स्थितियों पर कब्जा करना अत्यंत प्राथमिकतापूर्ण है और इसकी जिम्मेदारी भी सिंह की यूनिट को दी गई। 18 जुलाई को 1:30 पर एक हमला किया गया, जहां पाकिस्तानियों तक पहुंचने का रास्ता केवल 1 मीटर चौड़ा था और दोनों ओर खाई थी। वहां पर पाकिस्तानी गोलियों का सामना करते हुए सिंह की यूनिट पाकिस्तानियों पर टूट पड़ी। हालांकि इस कार्रवाई में वो हताहत भी हुए, परंतु सिंह तो शौर्य से भरपूर थे।
दुश्मन की मशीन गन बंकर पर टूट पड़े। राजपुताना राइफल के वो नारे श्री रामचंद्र की जय बोलकर वो आगे बढ़े जा रहे थे। दोस्तों, आज तक हमने जब भी श्री रामचंद्र के बारे में सुना है तो राम के सरलता और सौम्य रूप को देखा है, परंतु एक रूप से हम अपरिचित हैं। आज मैं उस एक रूप को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सुनिएगा। ताड़का को क्षण में मार मारीच मर्दन करने वाले राम, वनकल के संग धनुष बाण और प्रतंचा धरने वाले राम, 7 पेड़ और एक बाली को एक बाण से भेदित करने वाले राम, हर दूषण को बाण से टुकड़े टुकड़े कर देने वाले राम, रावण जैसे विश्व अजय के 10 शीश हरने वाले राम, काल जय को काल वश कर दलन करने वाले राम, राजपुताना के हृदय में साहस भरने वाले राम, पीरू सिंह लड़े गए युद्ध भूमि में लेकर जिसका अमर हो नाम, आओ बोलो मेरे संग में जयकारा ये जय श्री राम, आओ बोलो मेरे संग में जयकारा ये जय श्री राम, श्री रामचंद्र की जय वाली ये विजय कहानी लाया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। मेजर ने श्री रामचंद्र की जय कहते हुए मशीन गन पर तो कब्जा कर लिया, परंतु जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दृश्य अत्यंत भयावह था। उनके सभी सैनिक या तो शहीद हो चुके थे या घायल खून से लथपथ पड़े हुए थे। मेजर ने ऐसी विकट परिस्थिति में भी धैर्य को ना त्यागते हुए दूसरी मशीन गन पर कब्जा करने का प्रयास किया, परंतु दुश्मन के ग्रेनाइड बरसे जा रहे थे। मेजर का चेहरा जो कभी ओज से लाल रहता था आज खून से लथपथ पड़ा हुआ था, परंतु साहस की चरम सीमा को भी पार करते हुए मेजर दुश्मन की ओर बढ़े जा रहे थे। इसी बीच उनके सर में एक गोली लगने से माँ भारती का वो वीर सपूत माँ के आंचल में सदा सदा के लिए सदा के लिए। कौन भला लौटा सकता है जो कुछ माँ ने खोया है, आज नयन ही नहीं पिता का कंधा तक भी रोया है, किसी ने अपनी प्रेम बाह को अश्रु जल से भिगोया है, किसी ने राखी बंधवाने वाले हाथ को खोया है, किसी यार का यार गया है अमर वेद पर चढ़ने को, माँ भारती के आंचल को ओढ़े लाल राष्ट्र का सोया है, उस सोए लाल की चेतना मैं तुम में जगाने आया हूँ, उस सोए लाल की चेतना मैं तुम में जगाने आया हूँ, भारत वीरों के समक्ष वीरों की कहानी लाया हूँ, वीरों की कहानी लाया हूँ। मेजर के साहस के लिए उन्हें सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनका शौर्य अमर हो गया। ऐसे वीरों की ही बदौलत मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। ऐसे वीरों को शत शत नमन है, शत शत नमन है, शत शत नमन।